बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। क्या दिल में तुम्हारे है, सब जानता हूँ मैं। क्या दिल में तुम्हारे है, सब जानता हूँ मैं। क्या कर्म है तुम्हारे, पहचानता हूँ मैं। क्या कर्म है तुम्हारे, पहचानता हूँ मैं। तू मेरे वचन से चलेगा, तू मेरे वचन से चलेगा, तकदीर बना दूंगा। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तेरी डूबत नैया का माझी बन जाऊंगा। तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा। तू छोड़ दे चिंता, आंधी को रोक लूंगा। तू छोड़ दे चिंता, आंधी को रोक लूंगा। तू रख दे मुझ पे भरोसा, तू रख दे मुझ पे भरोसा, नैया पार करा दूंगा। 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। हड्डियां लकड़ी की तरह जल जाएंगी, केश घास की तरह जल जाएगा, माटी में मिल जाएगा, क्या रह जाएगा। इसलिए कहता हूं अच्छा करो। तू आगे चलता जा, तेरे पीछे मैं रहूंगा। तू आगे चलता जा, तेरे पीछे मैं रहूंगा। तू थक गया राहों में, मैं तुझको उठा कर लूंगा। तू थक गया राहों में, मैं तुझको उठा के चलूंगा। हर वक्त हर घड़ी, हर वक्त हर घड़ी, हम साया बन के रहूंगा। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम ध्यान मेरा लगाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य हैं 9 तारीख के। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह टाइम बहुत बहुत वैल्यूबल है। तुम्हारा यह टाइम बहुत बहुत वैल्यूबल है, इसीलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ। व्यर्थ में बाबा कहते हैं अपना टाइम क्या है, नहीं गवाओ, क्योंकि ये मोस्ट वैल्यूबल है जो अभी हमें मिला है। फिर ये वक्त बाबा कहते हैं हाथ से निकल गया तो वापस नहीं आएगा। पात्र को देखकर ज्ञान का दान करो। प्रश्न है, गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती रहे। गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती रहे, उसकी सहज विधि क्या है, कैसे सुधरेगी?
गुणों की धारणा कैसे होगी? सुनते तो हैं लेकिन बाबा कहते हैं जब तक वो हमारे आचरण में नहीं है, धारणा में नहीं है, तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। इसलिए बाबा कह रहे हैं गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती रहे, उसकी सहज विधि क्या है, कैसे होगी? उत्तर है, बाबा ने कहा जो बाबा ने समझाया है वह दूसरों को समझाओ। ज्ञान धन का दान करो। जो बाबा सुना रहे हैं, बाबा कहते बच्चे ये तुमको क्या करना है, आगे भी दान देना है। गुणों की धारणा सहज होती जाएगी, क्योंकि देने से तो बाबा कहते बार बार देने से क्या है, अभ्यास हमारा बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे करके देने से क्या है, हमारा धारणा भी होता जाएगा और सहज ही बाबा कहते हैं धारणा होगा और चलन भी क्या होती जाएगी, सुधरती जाएगी। जिनकी बुद्धि में ये नॉलेज नहीं रहती, ज्ञान धन का दान नहीं करते, वह मनहूस है, वह मुफ्त अपने को घाटा डालते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं बच्चे, अपनी बुद्धि में बाबा कहते ये नॉलेज रखना है, क्योंकि नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। नॉलेज क्या है, कमाई है, इससे हमारी क्या है, कमाई जमा होती है, तो इसलिए इसको धारण करना है। सुनना भी है, सुनकर सुनाना भी है। सुनाने से बाबा कहते हैं वो क्या है, धीरे धीरे करके पक्का होता जाता है। गीत है, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने यह गीत सुना, अर्थ तो अच्छी रीति समझा। बाबा कहते हैं हम आत्मा है और बेहद के बाप के बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं ये भुला ना दो, है ना, ये हमारा ईश्वरीय बचपन है जिसमें हम आ गए हैं। बाबा कहते हैं तो इसको कभी भी भुला नहीं देना। क्या कि हम आत्मा हैं और बेहद बाप के हम बच्चे हैं, यह कभी भी भूलो मत। अभी अभी बाप की याद में हर्षित रहते हैं, अभी अभी फिर याद भूल जाने से फिर गम में पड़ जाती हैं। बाबा ने कहा अभी अभी जिस्मानी परिवार के तरफ चले जाते हैं तो बाप कहते हैं आज हंसे कल रुला न देना, रो मत देना। आज हंस रहे हैं, अभी अभी हम अलौकिक परिवार की तरफ है, बाबा की तरफ है, ब्राह्मण बन गए हैं, याद है तो खुशी में है, नशे में है, झूम रहे हैं, है ना। और बाबा के जैसे जैसे क्या है, लौकिक परिवार की तरफ, जिस्मानी परिवार की तरफ चले जाते हो तो फिर रो भी देते हैं, रोना भी आता है। तो ये गीत का अर्थ हुआ, यह हुआ गीत का अर्थ। तो ये ईश्वरीय बचपन बाबा ने कहा भूलना नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बहुत करके मनुष्य शांति के लिए ही धक्के खाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। ऐसे नहीं धक्का खाने से कोई शांति मिलती है। यह एक ही संगम युग है, जबकि बाप आकर हमको समझाते हैं पहले पहले तो अपने को पहचानो, आत्मा है ही शांत स्वरूप। आत्मा का स्वधर्म क्या है, शांति, और बावन का आत्मा है ही शांत स्वरूप। रहने का स्थान भी क्या है, बाबा ने कहा शांति धाम है। तो यहाँ आते हैं कर्म जरूर करना पड़ता है। जब अपने शांति धाम में है तो बिल्कुल ही शांत है, कोई शोर नहीं है, आवाज़ नहीं है, आवाज़ से परे दुनिया है। वहाँ बाबा कहते हैं कर्म नहीं है तो क्या है, शांति ही शांति है। अभी सुख है, अभी शांति है। शांति धाम को सुख धाम नहीं कहेंगे, जहाँ सुख है उसे ही सुख धाम कहा जाता है। जहाँ दुख है उसे दुख धाम कहते हैं। यह सब बातें तुम समझ रहे हो, यह सब समझने के लिए कोई को सन्मुख, यह सब समझाने के लिए कोई को सन्मुख ही समझाया जाता है। प्रदर्शनी में जब अंदर घुसते हैं तो पहले पहले तो तुमको बाप का परिचय देना चाहिए। समझाया जाता है आत्माओं का बाप एक ही है, वही गीता का भगवान है, बाकी सब आत्माएं हैं। आत्मा शरीर छोड़ती है और फिर आत्मा लेती है। शरीर के नाम ही बदलते हैं, आत्मा का नाम नहीं बदलता। तो तुम बच्चे समझा सकते हो कि बेहद के बाप से बेहद का हमको वर्षा मिलता है। बाप सुख की सृष्टि स्थापन करते हैं, बाप दुख की सृष्टि रचे, ऐसा तो हो नहीं सकता।
भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, चित्र है बोलो ये सुख का वर्षा मिलता है। कि बाप जब आते हैं तो हमको सुख का वर्षा देते हैं, सुख की नॉलेज देते हैं, जिससे हम सुख में जाते हैं, तो वहाँ दुख नहीं होता है। यहाँ रावण का वर्षा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, दुख है। तो बाप कहते हैं अगर कहे यह तो तुम्हारी कल्पना है तो एकदम तुमको उनको छोड़ देना चाहिए। कल्पना समझने वाला कुछ समझेगा ही नहीं, तुम्हारा टाइम तो बहुत ही वैल्यूबल है। तभी बाबा कहते हैं बच्चे परखने की हमारे में क्या हो, शक्ति हो, तो हम उनको परख सकते हैं कि ये हमारा टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहे हैं। अगर करते हैं तो बाबा कहते हैं तुम्हें क्या करना है, छोड़ देना चाहिए। बड़े बड़े मनुष्यों का टाइम बहुत ही वैल्यूबल होता है। बाप का टाइम कितना वैल्यूबल है। बाबा कहते हैं देखो मेरा टाइम कितना वैल्यूबल है। बच्चों का भी टाइम बहुत ही वैल्यूबल है, इसलिए बाबा ने कहा टाइम तो है ही नहीं, जो है बाबा कहते हैं वो क्या है, बहुत कम है। बाप समझा कर क्या से क्या बना देते, तो बाप तुम बच्चों को ही कहते हैं तुम अपना वैल्यूबल टाइम मत गवाओ। जो अपने कुल का होगा वो तो बाबा कहते एक झट से समझ जाएगा। जैसे ही वो यहाँ आएगा तो उसे निश्चय हो जाएगा कि हम तो बिल्कुल सही जगह आ गए हैं, जो हमको चाहिए था वह हमको प्राप्ति हो गई है। नॉलेज पात्र को ही देखकर देना है, पात्र को समझाना चाहिए। सब बच्चे तो समझ नहीं सकते, इतनी बुद्धि नहीं है जो समझे। पहले पहले तो तुमको सबको बाप का परिचय देना है। सब बच्चे तो नहीं समझते ना। बाप कहते हैं जब तक यहाँ नहीं आते तब तक नहीं समझते, तब तक बाबा कहते हैं वर्षे के हकदार भी नहीं बन सकते हैं। बाप कहते जब तक ये नहीं समझते कि हम आत्माओं का बाप शिव है, आगे कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। बहुत प्यार नम्रता से समझाकर रवाना कर देना चाहिए, क्योंकि आसुरी संप्रदाय झगड़ा करने में देरी नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं ना बहुत ही प्यार से रवाना करो, ये भी नहीं कि हम उनको बोले कि अरे आप तो बिल्कुल समझते ही नहीं हो या कुछ भी। बाबा कहते हैं उल्टा सुल्टा हमको नहीं बोलना चाहिए। गवर्नमेंट स्टूडेंट की कितनी महिमा करती है, उन्हों के लिए कितने प्रबंध करती है। कॉलेज के स्टूडेंट ही पहले पहले पत्थर मारना शुरू करते हैं, उनमें ब्लड कहते हैं ना, ब्लड में क्या होता है जो यूथ होते हैं, यूथ ब्लड में क्या है, बहुत जोश होता है। तो बाबा कहते देखो वो झगड़ा भी शुरू कर देते हैं। कॉलेज के स्टूडेंट पहले पत्थर मारना शुरू करते हैं, जोश होता है ना। बूढ़े या माताएं तो पत्थर इतना जोर से लगा भी ना सके। अक्सर करके स्टूडेंट्स का ही शोर होता है, उन्हों को ही लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं तुम उल्टे बन गए हो। बाबा कहते हैं ना जो हमारे में शक्तियाँ हैं वो हम क्या करते हैं, उससे डिस्ट्रैक्शन करते हैं, विनाशी करते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर समझ मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, तो फिर उसको हम सही जगह क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसलिए अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ लेते हैं। अब बाप तुमको सीधा कर रहे हैं, कितना रात दिन का फर्क है। सीधा होने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा कहते हैं हम उल्टे बन गए थे, अब कहते हैं सीधा होने से तुम क्या है, विश्व के मालिक बन जाते हो। तो अभी तुम समझते हो हम आधा कल्प उल्टे थे, अब बाप आधा कल्प के लिए उल्टा बनाते हैं, अल्लाह के बच्चे हो जाते हैं, विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है। रावण आकर उल्टा कर देते हैं तो कला सारा काया चट हो जाती है, फिर गिरते ही रहते हैं। एक बार बाबा कहते हैं माया गिरा देती है तो फिर क्या है, सारी कला ही चट हो जाती है, फिर गिरते रहते हैं। रावण का राज्य है, तो बाप कहते हैं राम राज्य और रावण राज्य को कौन जानता है। बाबा कहते हैं यह तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको बाप की याद में रहना है, भल शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, फिर भी समय तो बहुत मिलता है। अगर बाबा कहते करना चाहे, अगर सच्ची लगन है, तो बाबा कहते बच्चे समय तो बहुत मिलता है, जितना चाहे हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। कोई जिज्ञासु आदि नहीं है, काम नहीं है तो बाप की याद में बैठ जाना चाहिए, वो तो है अल्पकाल के लिए कमाए।
क्योंकि बाबा कहते हैं देखो टाइम मिलता है तो टाइम इधर उधर क्या कर लेते हैं, वेस्ट कर लेते हैं या व्यर्थ में चला जाता है, इधर उधर की बातों में आ जाते हैं या बाबा ने कोई न कोई बात पकड़ के बैठ जाते हैं तो व्यर्थ की तरफ जाते हैं। तो क्या है, बाबा कहते हैं समय ही नहीं मिलता है याद में बैठने के लिए। तो बाप कहते हैं तुम्हारी यह सदा काल के लिए कमाई है, इसमें अटेंशन जास्ती देना पड़ता है। माया घड़ी घड़ी और तरफ क्या करती है, घड़ी घड़ी और तरफ ख्यालात को ले आती है। यह तो होगा ही, माया के राज्य में रहते हैं, माया के राज्य में रहकर राम राज्य में जाना और राम से बाबा राम को याद करना। बाबा के तो उसमें माया विघ्न तो डालती ही है, माया भुलाती रहेगी। इस पर एक नाटक भी दिखाते हैं, प्रभु ऐसे कहते हैं, माया ऐसे कहती है। माया अपने तरफ लेकर आती है, खींचती है, तो बाप राम क्या है अपने तरफ। अब बाप बच्चों को समझाते हैं कि माँ में कम याद करो, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं और कोई बात में इतने विघ्न नहीं पड़ते। पवित्रता पर कितना मार खाते हैं, भागवत आदि में इस समय का ही गायन है। पूतनाएं सुफनेकाएं बाबा के सुफनेखाएं, यह सब इस समय की ही बातें हैं। जबकि बाप आकर पवित्र बनाते हैं, उत्सव आदि भी जो मनाते हैं, जो पास्ट हो गया उनका ही फिर त्योहार आदि मनाते हैं, पास्ट की ही महिमा करते हैं, राम राज्य की महिमा गाते हैं। क्योंकि राम राज्य जो है वह पास्ट हो गया है। जैसे क्राइस्ट आदि आए और फिर धर्म स्थापन करके गए, तिथि तारीख भी लिख देते हैं, उनका बर्थडे मनाते हैं। भक्ति मार्ग में भी यह अंधा बाबा के भक्ति मार्ग में भी यह धंधा आधा कल्प चलता है, सत्युग में यह होता नहीं। यह दुनिया ही बाप कहते हैं खत्म हो जानी है। ये बातें तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं। बाप ने समझाया है सब आत्माओं को अंत में वापस जाना है, अंतिम समय है ना, तो बाबा कहते हैं वापस जाना है, सब आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाकी तो थोड़े दिन है, बहुत गई है। अब बाबा कहते थोड़ी है, अब थोड़ी भी जाए, बाकी थोड़े दिन है, विनाश तो हो ही जाना है। सत्युग में सिर्फ हम ही आएंगे, सब आत्माएं तो नहीं आएंगी। जो कल पहले आए थे वही नंबरवार आएंगे, अच्छी रीति पढ़कर और पढ़ा भी रहे हैं। जो अच्छा पढ़ते हैं वही फिर नंबरवार ट्रांसफ़र होते हैं, जो पढ़ाई में बाबा कहते हैं क्या है होशियार होंगे। तो बाप कहते देखो तुम भी ट्रांसफ़र होते हो, तुम्हारी बुद्धि जाती है, जो तुम्हारी बुद्धि जानती है, जो आत्माएं हैं सब नंबरवार वहाँ आकर के शांति धाम में बैठेगी। अपने अपने सेक्शन में आकर आत्माएं क्या करेंगी, बैठेंगी। बाप फिर कहते हैं मूल बात क्या है, बाप का परिचय देना। बाप का नाम सदैव ही मुख में हो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, दुनिया में कोई नहीं जानते कि आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा क्या चीज़ है, आत्मा कौन कौन से संस्कार लेकर जाती है, आत्मा ही कर रही है। मुख्य कर्ता बाप कहते हैं परमात्मा क्या है ये भी कोई नहीं जानते, दुनिया में कोई नहीं जानते। भल गाते हैं क्या, बाबा कहते भल गाते हैं कि भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। बस जास्ती कुछ नहीं समझते, ये भी बहुत थोड़ों की बुद्धि में है, वो भी बाबा कहते घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। पहले पहले समझाना है, बाप पतित पावन है, वर्षा भी देते हैं, सहन साह भी बनाते हैं। तुम्हारे पास गीत भी है, आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन का हम इंतज़ार कर रहे थे वो अभी हमें आया है, जिसका रास्ता भक्ति मार्ग में बहुत तकते थे, ढूंढते थे कि भगवान आएंगे कभी, लेकिन कब आएंगे, किस रूप में आएंगे, कौन पहचानेगा। बाबा कहते हैं वो कोटों में कोई ही पहचान सकते थे। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, फिर अंत में आकर बाप रास्ता बताते हैं। कयामत का समय भी इसको कहा
जाता है। आसरी बंधन का सब हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाते हैं। 84 जन्मों के पाठ को तुम जानते हो, यह पाठ बजता ही है। सिर्फ जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव आया है, आकर के अपना क्या कर्तव्य किया है। अब बाप फिर से आते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। शिवो हमका जो उच्चारण करते हैं वह भी रॉन्ग है। तुमको अब बाप ने समझाया है कि तुम ही चक्र लगाए ब्राह्मण कुल से देवता कुल में आते हो। तो शिवो हमको जो स्वयं ही अपने को कहते हैं हम ही क्या है, शिवो हमें परमात्मा है, परंतु ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग है। बाबा ने हमें बताया कि हम सो क्या है, ब्राह्मण बनते हैं, फिर क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बनते हैं, चक्र लगाते हैं। तो सो हम सो का अर्थ भी तुम समझा सकते हो। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर 84 का चक्र है। ये कोई मंत्र जपने का नहीं है, बुद्धि में बाप कहते हैं इसका अर्थ करना है। वो भी सेकंड की बात है। जैसे बीज और झाड़ का सेकंड में सारा ध्यान में आ जाता है, वैसे हम सो का राज भी 1 सेकंड में बाबा कहते हैं हमारी बुद्धि में आ जाता है। हम ऐसे चक्र लगाते हैं जिसको फिर स्वदर्शन चक्र भी कहा जाता है। तुम किसको कहो हम हैं स्वदर्शन चक्रधारी, तो कोई मानेंगे ही नहीं कि कैसे है, कौन सा स्वदर्शन चक्र चलाना है। बाबा कहते हैं आंतरिक हमें क्या है, स्वयं का दर्शन करना है। स्व को बाबा कहते हैं ना चक्र फिराना, कि हम सो क्या थे, हम अभी क्या है, अभी हम क्या बनने वाले हैं। अब हमें नॉलेज मिला है तो हम चक्र क्या कर सकते हैं, फिरा सकते हैं। तो आत्मा को अभी 84 जन्मों का दर्शन होता है, इसको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। पहले तो सुनकर चमक जाते हैं, फिर क्या गपोड़ा लगाते हैं। जब तुम बाप का परिचय देंगे तो उनको गपोड़ा नहीं लगेगा, बाप को याद करते हैं, गाते भी हैं, बाबा आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, आपको ही याद करेंगे। बाप कहते हैं तुम कहते थे ना, अभी फिर तुमको याद दिलाता हूँ। नष्टो मोहा हो जाओ, क्या कह रहे बाबा, नष्टो मोहा हो जाओ, इस देह से भी नष्टो मोहा हो जाओ। अपने को आत्मा समझो और बाप को क्या करो, याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। ये मीठी बातें हैं। कौन सी बात है, बाबा कहते हैं यह मीठी बातें हैं जो सबको पसंद आएगी। देखो किसी को बोलो याद करने से क्या है, फ़ायदा होगा, याद ही दवाई है, इससे सारे विकर्म विनाश होंगे, सारे विघ्न खत्म हो जाएंगे, और बाबा कहते हैं काया निरोगी हो जाएगी। तो मीठी बात सबको पसंद आएगी। बाप का परिचय नहीं होगा तो फिर किस न किस बात में संशय उठाते रहेंगे। इसीलिए पहले तो 2-3 चित्र आगे रख दो, इसमें बाप का परिचय दो। बाप का परिचय मिलने से फिर वर्षे का भी मिल जाएगा। बाप कहते मैं तुमको राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। यह चित्र बनाओ, डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते थे। ऐसा चित्र बनाओ जो बाबा कहते डबल सिरताज के आगे सिंगल ताज वाले क्या करते थे, माथा टेकते थे। अब बाप कहते हैं आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी। हम ही क्या बनते हैं, पूज्य बनते हैं, फिर पुजारी। पहले बाप की पूजा करते हैं, फिर अपने ही चित्रों की बैठ के पूजा करते हैं। जो पावन होकर गए उनका चित्र बनाए बैठ पूजते हैं। यह भी तुमको अभी ज्ञान मिला है, क्योंकि पहले तो पता ही नहीं था। जाकर के देवी देवताओं के आगे माथा टेकते थे, उनको कहते थे आप सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, और अपने को क्या कहते थे, हम नीच है, पापी है, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब बाबा ने कहा हमको ज्ञान मिल गया तो समझ गए ना कि हम ही पूज्य हैं, फिर हम ही कैसे पुजारी बनते हैं। तो भगवान आगे तो भगवान के लिए कह देते थे आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। अब तुमको समझाया है, तुम ही इस चक्र में आते हो, बुद्धि में ये नॉलेज सदैव रहती है। फिर समझाना भी कहा जाता है धन दिए धन ना खुटे। जितना इस ज्ञान धन का दान करेंगे उतना हमारा बढ़ता जाएगा, स्थूल धन भी और ज्ञान धन भी। जो दान नहीं करते हैं
उनको मनहूस भी कहते हैं। जो कहते हैं ना, जो मनहूस है, या कहेंगे क्या है, कंजूस है। जो कंजूस होते हैं उनको देने में क्या है, क्या लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। तो बाबा के जिनका दिल खुला होता है तो वो क्या करेंगे, वो देंगे। चाहे वो स्थूल में देने की बात होती है, चाहे बाबा के ये ज्ञान धन की बात होती है, वो देने में कंजूसी नहीं करेंगे, वो ज़रूर दान करेंगे। अगर है तो बाबा कहते देंगे ही देंगे। बाप ने जो समझाया है वो फिर दूसरों को भी समझाना है। ऐसे नहीं, बाबा कहते हैं समझाना है। नहीं समझेंगे तो मुफ्त अपने को हम क्या करते, घाटा डालेंगे। गुण भी धारण नहीं करते, चलन भी ऐसी होती है, हर एक अपने को समझ सकते हो। तुमको अब समझ मिली है, बाकी सब बेसमझ है। तुम सब कुछ जानते हो। बाप कहते हैं इस तरफ है दैवी संप्रदाय और उस तरफ है आसुरी संप्रदाय। बुद्धि में तुम जानते हो अभी हम संगम युग पर है। एक ही घर में एक संगम युग का है और एक कलयुग का है, दोनों ही इकट्ठे रहते हैं। एक ही घर में क्या है, एक ज्ञान में चलते हैं, एक नहीं चलते हैं। तो बाबा कहते एक कलयुग का है और दूसरा क्या है, सतयुग का है। तो बाबा कहते दोनों इकट्ठे रहते हैं। फिर देखा जाता है हंस बनने लायक है, नहीं तो युक्ति रची जाती है। बनने लायक है या नहीं है तो बाबा कहते देखा जाता है, तो फिर युक्ति रची जाती है, नहीं तो विघ्न डालते रहेंगे। कोशिश करनी है आप समान बनाने की, नहीं तो तंग करते रहेंगे, फिर युक्ति से किनारा भी करना पड़ता है। विघ्न तो पड़ेंगे ही। बाबा कहते कोई भी हम अच्छा कार्य करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरे लोग तो टांग खींचेंगे ही। लेकिन बाबा कहते हैं आपकी भी तो क्या है, डोर किसने संभाल रखी है, आपका हाथ किसने पकड़ा है, जो सर्वशक्तिमान है, जो ऊंच ते ऊंच है। जब उसने हमारा हाथ पकड़ रखा तो कोई हमारा कुछ भी बाबा कहते बिगाड़ नहीं सकते हैं। विघ्न तो पड़ेंगे ही। बाप कहते हैं युक्ति रचनी पड़ती है, बहुत मीठा बनना है, नष्टो मोहा भी होना पड़े। एक विकार को छोड़ा तो फिर और विकार खिट खिट मचाते हैं। समझा जाता है जो कुछ होता है कल्प पहले मौफिक होता है, ऐसे समझ शांत रहना पड़ता है। भाभी समझी जाती है। अच्छे अच्छे समझाने वाले बच्चे भी बाबा कहते देखो कोई न कोई विकारों के वशीभूत हो जाते हैं, बड़ी जोर से चमाट खाते हैं। फिर कहा जाता है कल्प पहले भी चमाट खाई होगी, हर एक अपने अंदर में समझ सकते हैं। लिखते भी हैं बाबा हम तो बहुत क्रोध में आ गए। क्रोध का ही बाबा कहते हैं ऐसा भूत है जो क्या है, बहुत नुकसान कर देता है। फिर बाद में सोचते हैं कि हमने तो ये बहुत गलत किया, नुकसान हो गया, फलाने को मारा, यह भी भूल हुई। बाप समझाते जितना हो सके कंट्रोल करो। कैसे कैसे मनुष्य है, अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं। पुरुष बलवान होते हैं, स्त्री अबला होती है। बाप फिर तुमको यह गुप्त लड़ाई करना सिखलाते हैं कि बाबा कहते हैं अंदर में क्या करो, इन विकारों को जीतो। विकारों के कारण ही झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, एक दूसरे को मारते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो क्रोध भी विकार है, इसको छोड़ना है जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो। ये लड़ाई कोई की भी बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबर वार है जो समझ सकती है। तो ये है बिल्कुल नई बात, अभी तुम पढ़ रहे हो सुखधाम के लिए, यह भी अभी याद है फिर भूल जाएगी। कि पढ़ाई हम किस लिए पढ़ रहे, पढ़ने आते तो स्मृति में रहती है, फिर क्या होता है ख़त्म हो जाती है ध्यान। तो बाबा कहते निकल जाता है बुद्धि से। मूल बात है ही क्या, बाबा कहते मूल बात है याद की यात्रा का, याद से ही हम पावन बन जाएंगे। तो बाबा कहते सबसे ज़्यादा जोर किस पर देना चाहिए, याद पर, कि जितना जितना हम याद में रहेंगे उतना हमारे विकर्म विनाश होंगे और हम बहुत ऊंच पद पाएंगे। और कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि बाबा कहते अभी हम कर लेंगे, अभी हमारी कमाई जमा हो जाएगी, फिर बाद में तो केवल पछताना रहता है। अच्छा मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है
कुछ भी होता है तो ड्रामा की भाभी समझ। कैसे रहना है? बाबा ने कहा शांत रहना है, क्रोध नहीं करना है, जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करना, क्योंकि बाबा ने कहा ना अपने पे काबू नहीं है। क्रोध में आ जाएंगे तो बाबा कहते ये भी विकार है, तो इस पर क्या करना है? कंट्रोल करना है। युक्ति रच आप समान बनाने की कोशिश करनी है। सेकंड पॉइंट, बहुत प्यार और नम्रता से सबको बाप का परिचय देना है। सबको यही मीठी मीठी बात सुनाओ कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ करके मुझे याद करो, इस देह से नष्ट मोह हो जाओ। क्योंकि बाबा कहते हैं हमारा टाइम क्या है? बहुत ही वैल्यूबल है। तो बाप का भी टाइम वैल्यूबल है, बच्चों का भी है, तो इसलिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, सामने वाले को परख कर। और बाबा कहते बहुत प्यार से युक्ति से क्या करो, बाबा कहते हैं उनको विदाई दे दो, भेज दो, अगर नहीं है हमारे कुल का तो। इसलिए बाबा कहते हैं नम्रता से बाप का परिचय देना है। और बाबा कहते हैं इस देह से नष्टो मोहा हो जाओ। वरदान है आज का, नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। आगे बाबा ने कहा कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, बाबा कहते हैं ना कोई कहीं से भी कोई भी पॉइंट पकड़ सकता है, इसलिए बाबा कहते हैं देखो कोई आपकी कितना भी संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई ना दे। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। सेंट माना बाबा कहते हैं महात्मा बन जाओ। अगर वो सामने वाला दे रहा हम भी दे रहे तो बाबा कहते हैं बात बराबर हो जाती है ना। अगर कोई रॉन्ग भी करता है तो आप राइट रहो, कोई टक्कर लेता है तो आप उसे स्नेह का पानी दो, है ना। बाबा ने कहा तो भी आप क्या करो, स्नेह का पानी दो। यह क्यों ऐसा? बाबा कहते हैं यह क्यों ऐसा, क्यों यह संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो। ये क्यों है ऐसा, वो क्यों है ऐसा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये भी संकल्प करके आप क्या करते हो, आग पर तेल नहीं डालो, नम्रता का कवच पहन कर रखो। बाबा कहते चाहे कुछ भी हो, लेकिन बाबा कहते हैं नम्रता का क्या करो, कवच पहन कर रखो। जहाँ नम्रता होगी वहाँ स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। अगर बाबा कहते हैं पोलाइटनेस रहेगी हमारे अंदर तो कोई क्या करेगा, आपको सहयोग भी देगा, स्नेह भी देगा। अगर नहीं होगा, अगर खड़ूस बने रहेंगे तो कहेंगे ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे है, तो बाबा कहते हैं उसको फिर किसी का सहयोग भी प्राप्त नहीं हो सकता। स्लोगन है मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं। मैं और मेरेपन की बाबा कहते हैं अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। जब बाबा ही संसार है तो बाबा कहते एक मेरे बाबा में इसको क्या करो, समा दो। अच्छा, ओम शांति।